अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 सितंबर बरोज पीर अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। पीछे आपको अडयाला रोड नजर आ रहा है। गेट नंबर 5 के करीब खड़े हुए कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये सारा मल्ले वकू आपको बताने का मकसद ये होता है कि आपको अंदाजा हो सके कि अडयाला की सूरत हाल क्या है। मौसम शदीद गर्म है, बल्कि शदीद तरीन गर्म है आज। अब जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो हम हर रोज ही जब आते हैं अडयाला रिपोर्ट करते हैं कि सूरत हाल गैर मामूली है, सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है, आज ये हो सकता है, आज ये हो सकता है। लेकिन आज सूरत हाल इस तरह की है कि आप कह सकते हैं खौफ का आलम है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो अक्सर हमें होस्ट कर लेते हैं, चोरी चुप के होस्ट कर लेते हैं। होस्ट क्या करना होता है? पानी का गिलास, क्योंकि यहाँ पे पानी तक नहीं मिलता। यहाँ पे आपके पास बैठने के लिए जगह नहीं होती। यहाँ पे आपके पास खाने तक की कोई दुकान जो है वो इस तरह की सहूलत नहीं होती। तो कोई मुकामी कभी कभार ये होता है कि पानी का गिलास पिला दे, या कोई बहुत बड़ी मेहमान नवाजी कर देना, वो आपको चारपाई दे दे, यानी बहुत बड़ी कर देना, तो वो कह दे कि यार सर ये चारपाई पड़ी है, इस पर बैठ जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आज वो भी सहूलत जो है वो मुयसर नहीं है, और गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। खौफ का आलम है। पीटीआई के जो रहनुमा यहाँ पे आया करते थे, आज वो भी नहीं आए हुए। जो वर्कर आया करते थे, वो वर्कर भी आज यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। केस की अपडेट जरा मैं आपको देता हूं, लेकिन पहले आपको मकसद ये होता है कि जरा पहले वीलॉग में आपको सिचुएशन बता लें। अलीमा खानम आई हैं, तकरीबन 27 मिनट उन्होंने गेट नंबर 5 पर इंतजार किया, और शदीद धूप थी। और 27 मिनट उनको इंतजार करवाया गया। बताया गया कि आपने इंतजार इसलिए करना है, आमतौर पर पहले भी हम रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें इंतजार करवाया जाता है, कभी 40 मिनट का भी करवाया जाता है। शदीद धूप, बेसिकली जाहिर है जेल के अपने, नंबर 1 तो जेल के अपने मामलात होते हैं ना, किसको अंदर बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। नंबर 2 फिर ये भी होते हैं ना, जरा पता चले ना इनको भी अडयाला आए हैं, खाला जी का घर नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है। तो 27 मिनट हमारी भी थोड़ी बहुत उनसे गपशप हुई। उन्होंने 27 जो सितंबर का जलसा है ना, उस सवाल से बात की कि 27 सितंबर का जलसा बहुत जरूरी है, खान साहब का खुसूसी पैगाम है, सब ने लाजमी जाना है। और उन्होंने कहा हम भी जाएंगी। नंबर 1 तो ये सूरत हाल होगी। बहरहाल 27 मिनट उन्होंने इंतजार किया। बताया गया जी आप इंतजार इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर साहब है ना, प्रोसिक्यूटर थे ना जी, प्रोसिक्यूटर साहब आज लेट आए हैं, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए हैं। आगे मोटरसाइकिल, ट्रैफिक पुलिस वाला, वार्डन वाला उनके साथ आया, और वो लेट आए हैं। इसलिए केस की समाअत 12 बजे के करीब यानी शुरू हुई। जरा केस के हवाले से मैं बता दूं, एक तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं कि इस केस का फैसला आज महफूज हो जाए, क्योंकि आज हमारी जो अभी खान के वकला से बात हुई, जो बाहर मौजूद थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब और दीगर लोग, उन्होंने बताया कि आज तफ्तीशी आया है। ये जो तोशाखाना 2 है ना, जो मक्खी पे मक्खी मारी गई है, तोशाखाना 2 का तफ्तीशी पेश हुआ है। बेसिकली बाकी तो गवाहान होंगे ना, हो गए, जिरा भी हो गई, वो कर्नल रिटायर्ड साहब भी आ गए, ब्रिगेडियर साहब भी आ गए। तो आज तफ्तीशी पे आखिर में जाहिर है जिसने केस बनाया, जिसने केस सारा को रिपोर्ट किया, वो सारा तफ्तीशी अहम होता है, तो वो पेश हुआ है आज। नंबर 1 तो वो अपना बयान कलम बंद करवाएगा, और हो सकता है देखे ना, जो एक रिवाज रहा है, समाअत आज वैसे लेट शुरू हुई है, हो सकता है रात 7-8 बजे तक ये समाअत चले। तो तफ्तीशी का बयान कितना लंबा होगा? 15 मिनट का हो जाएगा, 20 मिनट का हो जाएगा। उसके बाद उस तफ्तीशी पर जिरा होगी। जिरा होती है, नहीं होती, कितनी लंबी होती है, कितनी मुख्तसर होती है, वो होगी। और उसके बाद केस कंक्लूड। यानी वकला से जो बात हुई है, उन्होंने बताया कि हो सकता है आज जो गैर मामूली आपको एक्टिविटीज यहां पे नजर आ रही है ना, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि क्योंकि केस कंक्लूड हो रहा है। कुछ सीनियर सहाफी भी आज यहां पे तशरीफ लाए हैं, और उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा क्योंकि ये केस कंक्लूड हो रहा है, हो सकता है आज की समाअत में, हो सकता है आगे कोई एक आधी समाअत और चल जाए, और जो है वो फिर इमरान खान को, ये तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान को और बुशरा बीबी को भी सजा सुना दी जाए। तो इसलिए भी थोड़ी सी गैर मामूली सूरत हाल है, खौफ का आलम है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पीटीआई की लीडरशिप आज भी जो होना चाहिए ना, देख रहे केस आपका मिच्योर हो गया, सजा सुनाई जा सकती है। वो तो अलीमा खानम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही बता दिया था। उन्होंने कहा हमें पता है ये जो पीर से हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते के अंदर ही सजा इमरान खान को सजा सुनाई जा सकती है, अगरचे गवाहान पिट गए, अगरचे वो सारा कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने कहा हमें पता है ये सजा सुना देंगे। उसके बावजूद जो लीडरशिप होनी चाहिए थी यहां पे नहीं है। कितना दूर है इस्लामाबाद से? ठीक है,
लोग लाहौर से आ जाते हैं, वो मौजूद नहीं है। अभी यानी कल ही एक खबर आई और बड़ी अफसोसनाक खबर थी कि मिलिट्री कैद के अंदर पीटीआई का एक वर्कर, गालिबन कासिम खोखर नाम है उनका, कासिम खोखर साहब, उनकी वफात हो जाती है। गालिबन उनको 5 साल सजा सुनाई गई थी, अचानक उनकी वफात हो जाती है। और उस वर्कर की जो वालदा का बयान सामने आया है ना, यानी वालदा ने यह रिपोर्ट किया कि मैं कमेटियां डाल के, मजदूरियां करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को खर्चा पहुंचा रही थी कि मेरे बच्चे को चक्की वाला काम ना करना पड़े, मुश्किल काम ना करना पड़े, मैं वो पहुंचा रही थी। तो जरा अंदाजा कर लें कि, और पीटीआई की लीडरशिप कहती है कि नहीं जी, हम 25,000 रुपया, हमारी जो वेलफेयर कमेटी उनका मौक़िफ़ ये है कि हम उनको भेजते हैं। अब देखिए, एक बंदा मारा गया, जेल में मारा गया, आपको यहां पे 1700 प्रेस कॉन्फ्रेंस से करनी चाहिए थी। तो ये तो हाल है जो हम मुसलसल अक्सर जहां पे तारीफ करते हैं, तनकीद भी करते हैं, ये क्या सूरत हाल है। तो बहरहाल अडियाला के हवाले से आपको बता दें, शदीद गर्मी है, खौफ की सी सूरत हाल है। इमरान खान को जो है वो सजा जो है वो किसी वक्त भी, आज हो जाए, अगले 2-3 दिन में हो जाए, वो सुनाई जा सकती है। खान की जानिब से कहा गया जो भी हो जाए 27 सितंबर वाला जलसा होगा और वो लाजमी होगा, सब ने उसमें शिरकत करनी है। अच्छा, एक जो यहाँ पे थोड़ी गैर मामूली कह लें, मिसाल यूसुफजई पीटीआई की एक सेनेटर है, उन पर बड़ी तनकीद होती है, हम भी तनकीद करते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, किस बेस पे आपको जो है, पहले वो 2 दफा वजारत मिली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और अब आपको जो है वो मिनिस्टर बना दिया गया, फिर उनके बाद सेनेटर बना दिया गया। अगर आपको सेनेटर बना ही दिया गया है तो फिर आप जो है वो, जिस शख्स ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है, इतनी बड़ी इज्जत दी है, तो फिर आपने उसके लिए क्या किया है, सेनेट के अंदर कितनी आवाज उठाई है, या अडियाला जेल आप कितना पहुंची हैं, या फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां तो इमरान खान की बहनें पहुंची होती हैं और तो कोई नहीं पहुंचा होता। तो मिशार यूसुफजई यहां पर जो है वो आई हैं और डायरेक्ट, हालांकि जराए बता रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं था, क्योंकि बड़े सिलेक्टिव लोग जाते हैं ना समात, चाहे वो सहाफ़ी हूँ, सिलेक्टिव लोग जाते हैं, लीडरशिप सिलेक्टिव लोग, इमरान खान की अपनी जो इमीडिएट फैमिली है वो मौजूद होती है। लेकिन मिशाल यूसुफजई की गाड़ी आई है और वो इस वक्त बता रहे हैं कि अंदर चली गई है। मेरे साथ सहाफ़ी ज़िशान नूर भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा आपको जो ज़िशान, जो यहाँ पे गैर मामूली सूरत हाल आप कह लें या ताज़ा तरीन सूरत हाल कह लें, या जो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे आते ही, वो ज़रा आप प्लीज़ बता दें क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल फैसल साहब, आप सारा ऑलमोस्ट रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट आप मिस कर गए हैं कि यहाँ पर जो वुकला लीडरशिप या कारकुनान आते थे वो बड़े मखसूस लोग थे, यानी कि 8-10 कारकुनान जो रेगुलर आते थे और 3 से 4 वुकला जो रेगुलर आते थे। उनमें नईम हैदर पंजोता हैं, फतेहुल्लाह बरकी हैं, कुछ कारकुनान रेगुलर आते थे। बड़े बेहतरीन तरीके के साथ अदारे ने ये तमाम सिस्टम को आइसोलेट किया है। मिसाल के तौर पे लीमा खान के ऊपर हमला होता है, उससे अगले दिन कारकुनान तैश के अंदर आते हैं, सहाफ़ी तैयब बलोच के ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसकी मद के अंदर एक FIR दर्ज कर ली जाती है जिसमें कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है। और कारकुनान का आना फिर बंद हो गया उसके बाद ना, कारकुनान फिर पहुंच ही नहीं पाते थे कि यार FIR है, पकड़े जाएंगे। फिर 3-4 दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के साथ जो तलब कलामी हुई थी, आपने रिपोर्ट किया था वहां से, उसमें तकरीबन कोई 30-35 वुकला के ऊपर FIR हो गई है। तो अब नईम हैदर पंजोता और फतेहुल्लाह बरकी दोनों के ऊपर FIR है। आज वो भी यहाँ पे नहीं आए। तो बुनियादी तौर के ऊपर बड़े तरीके के साथ जो है वो आइसोलेट किया गया है पीटीआई की क़यादत को। बज़ाहिर तो आप बता चुके हैं कि पीटीआई की क़यादत नहीं आती, जो मखसूस लोग आते थे रेगुलर, वो भी अब आइसोलेट हो गए हैं और वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये पीछे जो फैसला आपको दिखा रहे थे, बिल्कुल यहाँ से कोई 100 फीट के फासले के ऊपर अडियाला जेल का गेट नंबर 5 है, लेकिन वीरानी है, हू का आलम है, खौफ का आलम है, लीडरशिप नहीं है, वर्कर्स नहीं है, वुकला नहीं है, मरकजी क़यादत नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि अगर तमाम कारकुनान को, तमाम लीडरशिप को मिला के जमा किया जाए तो उससे ज्यादा तादाद में शायद सहाफ़ी मौजूद होंगे। तो बेहतरीन तरीके के साथ उन्होंने मैनेज किया सारे मामले को, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी ट्रबल है ना फैसल साहब, वो इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम है जो अलीमा खान की जुबानी बाहर सुनाया जाता है। तो उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, जो एक थोड़ी बहुत तादाद आती थी कारकुनान की और
लोकल लीडरशिप की, वो बेसिकली अब नहीं आ पा रही है। आज सोमवार का दिन है, 22 सितंबर है, 12:30 का वक्त होगा, हम रिपोर्ट जी, कर जी। रहे हैं। तो इस वक्त वीरान है बिल्कुल। जी जी फैमिली है या अंदर खान है या समात हो रही है, बाहर कारकुनान लीडरशिप वकला मौजूद नहीं है। चंद एक नाम है जो आप बता चुके हैं, उसके अलावा इंतजामात पूरे हैं। देखें ना, सामने ट्रक लगा हुआ है, पीछे भी ट्रक लगे हुए हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं, और जाहिर है आज खौफ है। मैंने पहले भी हम आते हैं, नाजरीन को बता दें, हम पहले भी आते हैं, ये नहीं कि पहली दफा आए हैं, नाजरीन रेगुलर देखते हैं, लेकिन पहले इस तरह की फीलिंग्स नहीं आती। बिल्कुल ऐसी है। आज मतलब खामोशी खामोशी सुनाटा, वो जैसे कहते हैं डर कि है, डर मुकामी लोगों का, में डर है। मुकामी लोगों में डर है। जैसे पहले फैसल आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो ये पीछे दुकानें हैं चंद एक, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान है, कोई चाय वाला ढाबा है, कोई खाने वाला ढाबा है, तो वहां पर हल्का फुल्का वो देखते थे कि यार दूर से लोग आते हैं। जैसे हम कुछ 50 किलोमीटर सफर करके इस्लामाबाद से रिपोर्ट करने के लिए आते हैं, तो वो मैक्सिमम ये होता था कि पानी ठंडा दे दिया, जैसे आप बता चुके हैं, कोई बेंच दे दिया, कोई चारपाई दे दी कि आप यहाँ पर बैठ जाएं। उन्हें भी रोक दिया गया है। चारपाइयां जहां पे रखी जाती थी नाजरीन, वहां पर कोई ना कोई बड़ी लोहे की चीज रख दी गई है। यानी कि अभी पीछे वो जो जरिए हालात होते हैं, जिसे हम हल कहते हैं पंजाबी के अंदर, वो उस जगह पे रखा गया है कि जहां पर कारकुनान या लोग बैठा करते थे। तो ये बड़े तरीके के साथ मैनेज किया गया है। कंटेनर सामने नाजरीन लगे हुए हैं, पीछे भी कंटेनर लगे हुए हैं, दोनों साइड पे नाके हैं, और अजीब सी सूरत हाल है। यानी कि अब वो कैफियत बयान नहीं की जा सकती कि खामोशी है बिल्कुल। ऐसे महसूस ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम का मुकदमा है, और वो इस अडियाला जेल के अंदर कैद है। यहाँ पर ऐसी कोई कैफियत नजर नहीं आ रही। लेकिन एक और चीज, वीडियो लंबी हो रही है, हम आपको आगे वीलॉग्स में बताते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करने की इजाजत भी नहीं होती, ये आपको बताते चले। ये सेंसिटिव जगह है, एक जेल है, यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारे और वो सारी चीजें मौजूद होती हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई भी नहीं जा सकती ना सेंसिटिव जगह पे। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, हम आपको बताते रहेंगे इस केस के हवाले से भी, खान के हवाले से भी। यहाँ पे जो कुछ होगा पूरा दिन हम रिपोर्ट करेंगे। लेकिन गुजरांवाला का जो वर्कर कारकुन मारा गया कस्टडी के अंदर और उसकी डेथ हो गई, वहां पे तो कोई रोकने वाला नहीं था ना। ये चलो अडियाला जेल है या किसी सेंसिटिव जगह पे आप कह लें पीटीआई नहीं पहुंच सकती, वहां पे उस वर्कर की खिदमत करने में, उसकी मां को दिलासा देने, अगर से कुछ लोग पहुंचे या उनकी माशी मदद करने से कौन रोक रहा था। तो बहरहाल ये वो चीजें हैं जो हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पे जितने लोग हैं मौजूद, वकला मौजूद हैं, उनका ओपिनियन क्या है, खान को सजा कब सुनाई जा सकती है, कितनी सजा हो सकती है, इस हवाले से भी ये अगले चंद दिन या चंद घंटे बड़े अहम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।